Hello and welcome everyone. Welcome to Micro Munch. First of all, sorry for कि last 2 week से हम कोई वीडियो लेके नहीं आ पाए, but we are working on something और आज उसी special surprise या gift के साथ ही we are back. So today we'll talk about assessment, mental health assessment, जिसके बारे में डिटेल में आज बहुत सारी चीजें जानेंगे. तो सबसे पहले आज please guest, Dr. Thank you so much for your time. Hello, thank you, Anya. So, thank you for sharing today's discussion, what the discussion is about. So, आज हम साइकोलॉजिकल असेसमेंट और मेंटल हेल्थ असेसमेंट क्या है उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे. एंड क्यों असेसमेंट करवाना जरूरी है, असेसमेंट से कौन से पैरामीटर्स हर एक इंसान के लिए एक रास्ता खुल जाता है. तो डेफिनेटली आई वुड लव टू शेयर माय इनसाइट्स ऑन इट. परफेक्ट. जैसे सुखदा ने बताया कि ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट या मेंटल हेल्थ असेसमेंट क्या है उसके बारे में आज जानेंगे. तो सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है सुखदा कि व्हाट इज दिस साइकोलॉजिकल असेसमेंट, या तो जो माइंड्रो ने इसको एक नाम दिया हुआ है सुखोमीटर. तो क्या है ये सुखोमीटर? Yeah, so psychological assessment basically it's a combination of various tests or batteries of tests or questionnaires. Basically, it tries to assess, it gathers information about an individual's overall personality, thoughts, actions, emotions. So psychological assessment एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम किसी इंसान के पर्सनालिटी के कुछ ट्रेट्स जो है उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर सकते हैं. साइकोलॉजिकल असेसमेंट एक पैरामीटर है जिससे हमको किसी भी इंसान के व्यक्तित्व, उनके जो इमोशंस है, उनके जो एक्शंस और थॉट्स है, वी कैन डिग अ लिटिल डीपर. मतलब थोड़ा गहरा जो कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू हम किसी इंसान के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस कर पाए, उसका जो माध्यम है वो एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट के रूप में बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट इसको यूज करते हैं आज के जमाने में. और बहुत सालों से साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूज हो रहे हैं साइंटिफिक वे में. किसी भी इंसान के बारे में कुछ जानकारी अगर जाननी हो तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट बहुत एक आसान तरीका बन जाता है. थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर सुखदा. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ असेसमेंट्स अवेलेबल ऑनलाइन. सबको ही पता होगा कि ज्यादा जानकारी होगी इस पूरे टॉपिक के बारे में. मुझे पता है देयर आर लॉट ऑफ असेसमेंट्स अवेलेबल देयर. माइंड्रो का असेसमेंट किससे डिफरेंट है और इंपैक्टफुल है? ओके, सो माइंड्रोज हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसको हमने सुखोमीटर नाम भी दिया है, बेसिकली इस इंडेक्स में हम किसी भी इंसान के जो हैप्पीनेस कोशेंट का जो रेशो है वो जानने की कोशिश करते हैं. एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारे स्ट्रेसर्स से गुजरते हैं. छोटी छोटी ऐसी कितनी सारी चीजें हैं हमारी जिंदगी में जिससे हमें कुछ एक नेगेटिव इम्पैक्ट जिसका हम पर पड़ सकता है. बट उसके साथ साथ उस स्ट्रेस को अगर हम अच्छी तरीके से कोप कर पाए तो वो आगे जाके बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं बनता. आगे जाके उसका कुछ साइकोसिस या फिर कुछ मेंटल इलनेस या फिर डिसऑर्डर नहीं बने. इसके लिए हम इस साइकोलॉजिकल असेसमेंट के द्वारा किसी भी इंसान का हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब हम एवरीडे लाइफ बेसिस पे हम कितना खुश है और कितना हम सैटिस्फाइड है हमारे लाइफ आउटकम से, वो जानने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होगा सुखदा कि ये असेसमेंट लोगों को किस तरह से हेल्प करेगा? सो असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स मेन तो ये है कि हर एक इंसान के कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होते हैं. हमें बहुत बार हमारे स्ट्रेंथ्स के बारे में भी नहीं पता होता, हमें बहुत बार हमारे वीकनेसेस के बारे में भी जानकारी होती है. बट एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ हमें थोड़ा लॉजिकल एक पाथवे मिल जाता है कि ओके, मुझे मेरे बिहेवियर में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसके कारण मेरा वर्क
अफेक्ट हो सकता है, जिसके कारण मेरे रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो सकते हैं, जिसके कारण मेरे खुद के साथ मेरा जो रिलेशनशिप है, अवर ओन रिलेशनशिप विथ अवर ओन सेल्फ, दैट ऑल्सो कैन गेट अफेक्टेड. So one of the main goals of any assessment, but primarily Mindrose Happiness Index or Sukhometer, is to analyze a person's strength and weaknesses, and assessment also gives us an idea about person's thinking patterns, emotional reactivity, and it can lead to some kind of recommendation. एनालिसिस करने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट हमें बता सकते हैं कि हमें कौन से पैरामीटर्स, कौन से एरियाज में और ज्यादा काम करने की जरूरत है. तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव्स है कि आज के टाइम में जहां हम ऑलरेडी पैंडेमिक से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं, और आने वाले समय में शायद देयर माइट बी situations where we might have to deal with our own selves alone at home. तो एक असेसमेंट एक रियलिटी चेक है. जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए टेस्ट करवाने जाते हैं, इतने सारे ब्लड टेस्ट करवाते रहते हैं, तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट क्यों नहीं? व्हाई डोंट वी प्रायोरिटाइज आवर मेंटल हेल्थ along with our physical health? So that is also another parameter कि असेसमेंट क्यों करवाना चाहिए या फिर असेसमेंट क्यों जरूरी है. तो फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ स्टेटस जानने की भी हर एक इंसान को जरूरत है. तो माइंडरोज हैप्पीनेस इंडेक्स से हमें यही एक रियलिटी चेक मिलता है कि कहाँ कौन से पैरामीटर्स पे हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है. नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है कि अगर आप कोई टेस्ट करवाने जाते हो तो आपको प्रॉब्लम है तो ही आप टेस्ट करवा सकते हो. मेंटल हेल्थ असेसमेंट कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन एनीवन. हाँ, ऐसे कुछ वेरिएबल्स है, ऐसे कुछ पैरामीटर्स है, ऐसे कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स है जिनके लिए अलग टेस्ट आते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स हो तो ही वो टेस्ट जनरली एक स्पेसिफिक क्लाइंट को दिए जाते हैं. बट हैप्पीनेस इंडेक्स है या फिर माइंड्रो के जो भी टेस्ट है, वी आर keeping in mind that these tests can be implemented, these tests can be used to analyze any individual's behavior. किसी भी इंसान को अगर उनके हैप्पीनेस कोशंट और इंडेक्स के बारे में जानना हो तो कोई भी इंसान ये टेस्ट ले सकता है. और ये टेस्ट बेसिकली कोई डिसऑर्डर या फिर कोई स्पेसिफिक मेंटल इलनेस के लिए नहीं है. ओवरऑल हमारा वेलबींग क्या है, ओवरऑल हमारा वेलबींग का स्टेटस क्या है, हमारा मेंटल हेल्थ, हमारे मेंटल हेल्थ के लिए हम कितना कर सकते हैं. जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है, एवरीडे लाइफ में जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है, अगर हम स्टूडेंट्स के लाइफ के पैरामीटर्स देखें तो एग्जाम स्ट्रेस है, टीनेजर्स में बॉडी इमेज इश्यूज है, जैसे हम बड़े होते जाते हैं कितने सारे प्रॉब्लम्स है, मीडिया, सोशल मीडिया का एडिक्शन है, या फिर बहुत बाकी ऐसे बहुत सारी चीजें, बॉडी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. तो इस सब जो पोटेंशियल हमारे लाइफ के जो पैरामीटर्स है उनके बारे में जानने से हमें हमारे मेंटल हेल्थ के बारे में भी थोड़ा आइडिया आता है. तो वो ही एक रीजन है कि असेसमेंट स्पेसिफिकली माइंड्रोज हैप्पीनेस इंडेक्स is not for any specific disorder, rather it is for anyone and everyone. Anyone can get it done, get it tested, and then they can get an analysis of their overall mental health or well-being. ग्रेट. सुधा, आपने दो चीजें बताई. एक तो दिस इज फॉर एवरीवन, राइट, एंड आपने स्कूल के बारे में भी बात करी, प्लस आपने वर्क लाइफ बैलेंस की भी बात करी, इवन आपने पर्सनल लाइफ की भी बात करी. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज के लिए अगर ये चीज चाहती हूँ तो मैं ले सकती हूँ, राइट. मैं अपनी फैमिली के लिए भी अगर चाहती हूँ तो आई कैन डू विद माय फैमिली एज वेल. इवन मैं अपने स्कूल में अपने जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ अगर ये असेसमेंट लेना चाहूँ तो ये भी पॉसिबल है. Yeah, yes. So Anya, yes, these tests have been conceptualized in a way that किसी भी इंसान के लिए ये क्वेश्चन से रिलेट करना बहुत आसान है. ऐसे क्वेश्चंस है जिसके थ्रू हमें हर एक इंसान का नजरिया पता चलता है, द वे एन इंडिविजुअल परसीव्स देयर थॉट्स एंड एक्शंस और इमोशंस फॉर दैट मैटर. सो स्टूडेंट हो या फिर
कोई कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कोई काम कर रहा हो, कोई भी इंडिविजुअल ये टेस्ट ले सकता है और उनसे उनका ओवरऑल मेंटल हेल्थ अवेयरनेस भी बढ़ सकता है। पहली बात तो असेसमेंट के साथ-साथ एक यू गेट अ मीडियम टू टॉक टू अ साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर। तो वो एक प्रोसेस ही एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्टरी है। आप जब खुद के बारे में आंसर देते हैं, तो तभी आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती है जो आपको पता थी बट यू वर नॉट कंप्लीटली अवेयर। जब हमें हमारे खुद के बारे में कुछ पूछा जाता है, तो हम ऐसी चीज़ें भी याद करते हैं जो हमें ऑलरेडी अवेयरनेस में नहीं होती। सो ऑल दीज़ टेस्ट आर सेल्फ इंट्रोस्पेक्टरी। इससे हमें एक सेल्फ रिफ्लेक्शन पता चलता है हर एक इंसान का, और इंसान के लिए उस इंसान के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जब वो आंसर्स देते हैं तब उनको पता चलता है कि ओह! मेरे लाइफ में ये भी प्रॉब्लम चल रहा है और मुझे पता भी नहीं था। बट व्हेन वी ट्राई टू पुट इट ऑन अ स्केल, we actually get to know that how much it is affecting us। जब हमें कोई पूछता है किसी प्रॉब्लम के बारे में, तब हमें एक्चुअल में पता चलता है कि एक्चुअली ये तो प्रॉब्लम कब से चल ही रहा है और मैंने इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, ना मैंने इसके बारे में किसी के साथ बात की, ना मैंने खुद भी ये प्रॉब्लम एक्सेप्ट ही नहीं किया था अभी तक, दैट मुझे रात को नींद नहीं आती, या फिर मेरा सोशल मीडिया का एडिक्शन बढ़ रहा है, या फिर आई हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विथ माय ओवरऑल लाइफस्टाइल। सो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो हमें पता भी नहीं होते, बट एक्चुअली एक क्वेश्चनर, टेस्ट या फिर असेसमेंट के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ यहाँ ये सारे डायमेंशन में मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। सो द प्रोसीजर, पहले तो असेसमेंट इट वर्क्स ऑन 3 लेवल्स। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल असेसमेंट हो सकता है, वन ऑन वन इंटरैक्शन विद द साइकोलॉजिस्ट, एंड द साइकोलॉजिस्ट विल देन गिव द असेसमेंट टेस्ट। ग्रुप लेवल पे भी हो सकता है, जहाँ 5 से लेके 50 लोगों तक एक ग्रुप असेसमेंट हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक जो ग्रुप्स है, जैसे फैमिली एनवायरनमेंट है, अगर आप और आपके फैमिली मेंबर्स को साथ में असेसमेंट करवाना हो तो वो भी पॉसिबल है। तो फैमिली एनवायरनमेंट में भी ये एक असेसमेंट टेस्ट दी जा सकती है। एट द सेम टाइम प्रोसीजर यही है कि एक बार टेस्ट देने पर कोई भी इंसान वो साइकोलॉजिस्ट के gets in touch with a psychologist, and psychologist will ensure certain parameters like assessment is privacy focused। बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं मेरे खुद के लाइफ के बारे में कुछ यहाँ लिख दूंगी तो सबको पता चल जाएगा। तो प्राइवेसी फोकस जो भी इंफॉर्मेशन असेसमेंट के दौरान शेयर की जाती है वो 100% कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है, टू एन एक्सटेंट की psychologist also, if any revision needs to be done, the psychologist will keep that data confidential। वो confidential information, इंसान का नाम, इंसान के कुछ specific details वो कहीं भी बाहर यूटिलाइज नहीं की जाती। तो लोगों के मन में जो एक डर होता है कि मैं मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे एक पेपर पे लिखूं, तो privacy is always rest assured, and Mindro also works in a way that privacy is one of our topmost priorities। सो प्रोसीजर में अ साइकोलॉजिस्ट विल ऑलवेज एंश्योर कि प्राइवेसी रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी रहे। एट द सेम टाइम इट वुड बी एन इंटरैक्टिव बेस्ड सेशन, जहां साइकोलॉजिस्ट विल टॉक अबाउट वेरियस क्वालिटेटिव चेंजेस दैट एन इंडिविजुअल गोज थ्रू। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, जहां इंसान क्वेश्चंस पढ़ के ही अवेयरनेस आता है कि ओ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आज तक कभी सोचा नहीं था। तो वो एक बहुत ही एक इट्स अ फीलिंग दैट आई माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस, कि जब हमें हमारे खुद के लाइफ के बारे में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पहलू पता चलते हैं तो शायद हम वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वर्ड्स में। एट द सेम टाइम असेसमेंट, वंस द असेसमेंट इज डन, एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स, it is conducted by the psychologist, and then finalized report is made। थैंक यू सुगला। आई थिंक डेफिनेटली आपने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी ऑडियंस को, एंड आई एम श्योर लोगों को भी ये चीजें समझ आई होगी कि असेसमेंट इज समथिंग, आपका जैसे आप अपने हेल्थ चेकअप लेते हो बिल्कुल वैसा ही है। सो माइंड्रो इस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट के साथ आया है कि जहां आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, किसी के भी साथ wherever you feel comfortable, you can take this assessment and our psychologists, our counselors will help you through।
हर चीज के लिए, बिकॉज सुखदा ने बहुत ब्यूटीफुली वो चीज की कि वो द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द थेरेपी या आफ्टर द थेरेपी जो होता है, शायद वही लोग फील कर सकते हैं जिन्होंने ली है। एक्सप्लेन करना डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। सुखदा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच हमारी ऑडियंस को असेसमेंट के बारे में पूरी नॉलेज देने के लिए। Thank you so much, Anya, for calling me here today. And it was fun interacting with you regarding assessment. And one more thing, I just wanted to share that assessment करने से पहले भी मन में डर मत रखिएगा। असेसमेंट करते वक्त आप कंटिन्यूअसली एक साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलर के टच में होंगे। आपके जो भी शंकाएं हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं, आप तुरंत साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर को तुरंत ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चनर सॉल्व करते वक्त कोई क्वेश्चन नहीं पता चल रहा, किसी शब्द का मीनिंग नहीं पता चल रहा, तो द काउंसलर और द थेरेपिस्ट और इवन a psychologist would be there to help you out. And लाइक आई मेंशन कि जैसे हम फिजिकल हेल्थ के लिए कितना सारा हम आज के टाइम में तो हम सभी लोग कितने सारे चीजों का ध्यान रखते हैं, तो वैसे ही हमारे मेंटल हेल्थ के लिए हम सबको एक छोटा स्टेप लेना चाहिए। और असेसमेंट के बारे में ऐसा भी है कि अगर रिजल्ट खराब आए तो दैट डजंट मीन कि अगर अब मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, नाउ इट्स आई डोंट इवन नो व्हाट आई वांट टू डू। तो असेसमेंट एक ट्रीटमेंट ऑप्शन के लिए एक बहुत इजी वे है। आप आपको और आपके क्लिनिशियन को दोनों को एक कंफर्ट लेवल एस्टेब्लिश हो जाता है असेसमेंट के थ्रू। एक शॉर्ट स्पैन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर हो सकती है किसी इंसान के बारे में, and it becomes easier for the psychologist and the person who is giving the assessment to interact, and the future treatment option also becomes easier. So that's the reason assessment के बहुत सारे फायदे हैं, उसके कुछ नुकसान नहीं है। रादर कुछ ऐसे रिजल्ट आए भी तो भी आप किसी काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। Yes, thank you so much everyone. As सुखदा said कि अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक रही तो आपकी फिजिकल हेल्थ अपने आप सही रहेगी. So guys, please do take very good care of your physical health as well as mental health. Mental health matters. So yes, and even if you guys are interested about this assessment, so you guys can see the number on screen. It is 9712510280. आप इस पे अपने assessment के लिए registration भी करा सकते हैं. Thank you so much everyone. Thank you so much and we'll see you next Friday.